नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। तो ये देखिए आपकी 2023-24 की नई बुक है, इसी को आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ हमें भरना है। तो आज हमें भरना है पाठ 22 गीता का मर्म। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसी को आपको भरना है। तो यहाँ शुरू होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांट के लिखिए। प्रश्न 1 है, आनंदपाल की क्या विशेषता थी। तो इसका बी नंबर का उत्तर सही होगा, वे विद्वानों का आदर करते थे। प्रश्न दूसरा है, पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर होगा डी, मानव कल्याण। प्रश्न 3 है, पार्थ नाम किसका है। इसका बी नंबर उत्तर सही होगा, अर्जुन का। प्रश्न चौथा है, आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। इसका उत्तर होगा सी नंबर, आप। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजघाट लेने से इनकार क्यों कर दिया। पंडित ने कहा कि मैं पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधा राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं। प्रश्न 6 है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। इसका उत्तर है राज्य न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। प्रश्न 7 है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। प्रश्न 8 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। इसका उत्तर है, अर्जुन का प्रसंग राजा आनंदपाल के विचारों में हलचल मचा दी। वे जन कल्याण और मन में वैराग्य भाव की बात सोचने लगे। यहाँ से आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9 है, राजा आनंदपाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर है, राजा आनंदपाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म ना समझने की बात कही। प्रश्न 10 है, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। प्रश्न 11 है, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझा के तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते थे, किंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आता था। प्रश्न 12 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 13, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। गीता का मर्म पाठ के अनुसार निम्न है। पहला है, बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। दूसरा, निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा, लालच रखते हुए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा, नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 14, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में लिख। तो इसका उत्तर होगा, इस प्रसंग में राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी और उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की रक्षा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। इधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वह भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। तो यहाँ से आपका पाठ ये ख़त्म होता है और मिलते हैं एक अगले नए चैप्टर के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और
बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।